हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। सो क्या हुआ है, क्या हो सकता है, क्या पोटेंशियल है। लेट्स सी फॉर ट्रस्टवर्दी टॉरस। रोमांस एंजल से पूछेंगे व्हाट इज द सिचुएशन। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Taurus. आपकी तरफ से एक कार्ड कोडिपेंडेंसी, उनकी तरफ से we have engagement and the issue retreat. Okay. एक्सप्रेस योर लव, एक्सप्रेशन की कमी है। काफ़ी कपल्स की रीडिंग में यही प्रॉब्लम मेन आती है, एक्सप्रेशन की कमी है या फिर कम्युनिकेशन की कमी है। ओके जितने हम दिल की बात, फीलिंग्स दिल में ही रखेंगे तो कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उलझन सुलझ जाए या हमारी बात उन तक पहुंच जाए या वो हमें समझ जाए। यू हैव टू कम्युनिकेट, यू हैव टू एक्सप्रेस। ओके जो भी आप फील कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसको एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। लेट्स गेट द टैरो ऑल्सो। वन कार्ड फॉर यू, 2 of swords, Ace of wands, and the issue we have 4 of pentacles. Okay, 6 of cups. सो यहाँ पर प्यार तो है बट वही है, एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये पर्सन अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहा है कि मैं हूँ। ओके जब तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो ऐसा नहीं है कि यू कांट रिलाई ऑन मी, मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, मेरे पे डिपेंड नहीं कर सकते क्योंकि मैं हूँ नहीं वहाँ पर फिज़िकली, एक डिस्टेंस पे हूँ। यू कैन ऑलवेज कॉल मी। अब वो कंफर्ट लेवल होना चाहिए और वो तभी होगा जब आप एक्सप्रेस करें, दूसरे को कम्युनिकेट करें कि येस यू कैन रीच आउट। आप कभी भी मुझसे कुछ भी बोल सकते हो, मांग सकते हो, आई एम देयर, मैं तुम्हारे सपोर्ट के लिए हूँ। सो वो चीज़, वो प्यार, वो सपोर्ट दिखाने की ज़रूरत है ताकि दूसरे को वो कंफर्ट लेवल मिले, वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो कि वो पर्सन जानता है कि ओके नाउ आई नो कि ये पर्सन इज़ ऑलवेज देयर एंड आई कैन रीच आउट। मैं जब भी बुलाऊंगी या बुलाऊंगा ये पर्सन विल बी देयर फॉर मी, मेरे लिए होगा ये। सो यस वही एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन मेन प्रॉब्लम दिख रही है। यहाँ पर मुझे लग रहा है इशू इज़ एक दूसरे को टाइम देना ज़रूरी है, बातें करनी ज़रूरी हैं, हार्ट टू हार्ट टॉक कॉन्वर्सेशन ज़रूरी है एंड लाइक आई सेड एक्सप्रेशन ऑफ लव, दूसरे को फील कराना। सो मे बी एक शॉर्ट हॉलीडे, एक ट्रिप आप ले सकते हैं, दैट विल बी द सोल्यूशन। ओके दुनिया से कट ऑफ करके जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज़ थी उनसे थोड़ा टाइम आउट लेके आप दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पर मुझे लग रहा है आपकी तरफ से फिर भी कम है बट आपके पार्टनर की तरफ से दिख रहा है कि काफ़ी डाउट्स आ गए हैं, इनसिक्योरिटी आ गई है कि क्या आप सच में इन्वेस्टेड हैं रिलेशनशिप में, क्या आप सच में दिल से फील करते हैं, अभी भी प्यार करते हैं उनसे या नहीं, या डिस्टेंस आ गया है या आपकी फीलिंग्स कम हो गई हैं और नहीं हुई हैं। तो अगर पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं सो दैट मीन्स अगेन आप एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं। सो आपके पार्टनर डेफिनेटली ऑब्वियस है कि वो फील करेंगे कि शायद आप दूर जा रहे हैं उनसे। सो यहाँ पर एक पर्सन आई फील थोड़ा इनसिक्योर लग रहा है एंड उनकी इनसिक्योरिटी, उनकी ये जो फीलिंग है, वो जो लो फील कर रहे हैं, निगलेक्टेड फील कर रहे हैं, वो दूर करने के लिए क्वालिटी टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। एंड लाइक आई सेड टाइम आउट लीजिए, दुनिया से, अपने गैजेट से बिल्कुल डिस्कनेक्ट करके, डिटॉक्स करके सिर्फ पार्टनर पे फोकस। ऐसा कोई कुछ चाहे शॉर्ट ट्रिप प्लान कीजिए, शॉर्ट हॉलीडे, बट जस्ट द 2 of you. ओके आई फील दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। आपकी तरफ से मुझे यहाँ कोडिपेंडेंसी का कार्ड दिख रहा है एंड 2 of swords।
किसी तरह की कुछ आदतें हो सकती हैं आपकी, या फिर एडिक्शन भी हो सकते हैं। ओके, मे बी कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंसी ऑन अल्कोहल, कुछ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम अगर है, या किसी भी तरह की कोई इशू है, वो चीज़ आई फील एक बैरियर क्रिएट कर रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। क्योंकि आई फील जितना वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं तो आपको वो नैगिंग लगती है, और शायद आप वापस से रिटेलिएट करते हैं, गुस्से से उनको शन कर देते हैं, रोक देते हैं। बिकॉज़ यहाँ पर आपका ब्लॉकेज डेफिनेटली दिख रहा है, एक जैसे बैरियर, एक वॉल क्रिएट करती है कि ना मुझे सजेशन चाहिए, ना मुझे कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है। ये जो भी मेरे में बुराई है, एडिक्शन है, या कोई मेरे पर्सनालिटी ट्रेट ऐसा है जो कि तुम्हें अनकंफर्टेबल कर रहा है एंड तुम्हें वरी दिला रहा है, परेशान कर रहा है, तो वो चीज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ मैं बदलने को तैयार नहीं हूँ। सो यहाँ पर ज़िद भी दिख रही है, एंड एक तरह का जैसे आप रिज़ाइंड हैं टू द फैक्ट कि ये मेरे में बुराई है, या ये मेरी आदत है और ये रहेगी। मतलब आप उसमें कुछ स्टेप लेने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, आप देखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि शायद दूसरा आप ही की बेटरमेंट के लिए सोच रहा है। ओके, सो यस, इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है। आई फील ये आंखों पे जो पट्टी है वो हटाने की ज़रूरत है, एंड फाइनली डिसाइड करने की ज़रूरत है कि यस, अगर ये खामी है, ये एडिक्शन है और ये हैम्पर कर रहा है रिलेशनशिप को, या ये डरा रहा है मेरे पार्टनर को, या परेशान कर रहा है मेरे पार्टनर को, या मेरी हेल्थ इशू डेवलप हो सकती है, फ्यूचर को लेके मेरा पार्टनर परेशान है मेरे लिए और मेरा ही भला चाह रहा है, सो मुझे भी कुछ करना चाहिए। सो ये ब्लाइंड फोल्ड हटाइए, ये बैरियर हटाइए, ब्लॉकेजेस क्लियर कीजिए एंड टेक अ स्टेप। ओके, कुछ पहली बात तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है कि वो ओनरशिप मानने की ज़रूरत है कि यस, कुछ गलती हुई है या कुछ गलत है आपकी आदतों में, या पर्सनालिटी में, या लाइफस्टाइल में, जो पार्टनर को सूट नहीं कर रहा है। बस ये ज़िद में होना एंड ब्लाइंड फोल्ड पहन लेना कि मुझे नहीं पता, मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, सो वो ज़िद रिलेशनशिप में इट्स नॉट हेल्दी। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ मेजर एक चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, एक ट्रेट पे, एक कुछ भी लाइफस्टाइल चॉइस पे काम करने की ज़रूरत है, एंड उसको चेंज करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ वो आपको भी नुकसान दे रही है या दे सकती है फ्यूचर में। ओके, एंड रिलेशनशिप को भी नुकसान दे रही है, पार्टनर को हर्ट कर रही है। दैट इज़ व्हाट आई फील। एनर्जी इज़ फ्लूइड, ये दूसरी तरफ से भी हो सकता है कि आप फील कर रहे हैं मे बी कोई पार्टनर की एडिक्शन से आप टैकल कर रहे हैं। ओके, सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ, बिकॉज लाइक आई सेड एनर्जीज आर फ्लूइड, एंड ये जनरल रीडिंग्स हैं, सो सबके लिए कुछ अलग हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। ओके, पार्टनर की तरफ से मुझे कमिटमेंट दिख रहा है, दे आर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड इन यू, शायद आप ऑलरेडी इंगेज भी हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा उनका प्यार है आपकी तरफ, एंड लिटरली मतलब आपको देख के ही उनका दिन बनता है, वो इतना प्यार दिख रहा है। सो उनकी तरफ से जेन्युइन आई फील बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं वो इमोशनली आप में और इस रिलेशन में, विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड दे वांट अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग। वो चाहते हैं कि ये चीज़ जो हैम्पर कर रही है रिलेशनशिप को, वो एक चीज़ पे आप काम करें, और वो चीज़ जब इम्प्रूव हो जाएगी या आप हटा देंगे उसको, तो दैट विल गिव अ ब्रांड न्यू चांस ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट। ओके, एक नई बिगिनिंग, एक नई चांस आप दोनों को मिलेगी, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग पे। सो डेफिनेटली इनकी होप्स तो हैं, एंड लाइक आई सेड, ये आप ही के अच्छे के लिए ही सोच रहे हैं, बट यहाँ पर आपकी तरफ से कुछ मुझे ब्लॉकेज दिख रहा है, ज़िद दिख रही है, पुराने ओल्ड कुछ पैटर्न्स दिख रहे हैं जिससे आप निकल ही नहीं पा रहे हैं। सो लाइक आई सेड, ये कुछ भी लाइफस्टाइल चॉइस हो सकती है, टेम्पर प्रॉब्लम, एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं,
या फिर ड्रिंकिंग प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ऐसा कुछ भी। अगेन जनरल रीडिंग है, सो यू विल नो ये क्या चीज़ है। जो शायद काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर कंप्लेन कर रहे थे, बट आपने उसको नागिंग समझ के एंड इरिटेट होके बस बिल्कुल शन कर दिया कि नहीं, मैं नहीं बदल सकती, मैं नहीं बदल सकता। बट आप भी रियलाइज़ करते हैं कि आपके पार्टनर ये दोनों के अच्छे के लिए ही चाहते हैं। ओके, विद द एस ऑफ वंस, दे आर लिटरली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस न्यू बिगिनिंग, कि ये चेंज आए, ये चीज़ पे आप काम करें, एंड फिर ये जो फ्रेश न्यू फीलिंग्स आएंगी आप दोनों की एक दूसरे के लिए, ये पर्सन सच में उस पर काउंट कर रहा है कि यस ये होगा एक दिन। सो यस, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है ये पर्सन, एंड लाइक आई सेड आप दोनों शायद इंगेज्ड या मैरिड भी हो सकते हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी, कमिटमेंट दिख रहा है यहाँ पर। बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिनेरियो डेवलप हो रहा है, जो कि आप ही को काम करने की ज़रूरत है उस पर। लाइक आई सेड, अकाउंटेबिलिटी लेनी है एंड फिर उस पर काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ खुद भी परेशान रहना, एंड कुछ ऐसी आदत हो सकती है, गैम्बलिंग की भी आदत हो सकती है, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे इनसिक्योरिटी मनी की भी लग रही है, मनी वरीज। सो ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, जो भी इश्यूज़ हैं उस पर आई फील आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि अभी भी चेंज कर लो हैबिट, सुधर जाओ, बिकॉज़ ये मनी को भी ड्रेन आउट कर रहा है। सो रिलेशनशिप में वो टेंशन भी आ रही है, डेफिनेट इनसिक्योरिटीज़ देयर, और बहुत जस्टिफाइड इनसिक्योरिटी है जिसकी भी है, आपकी या आपके पार्टनर की। यहाँ पर मुझे रीडिंग में आपके पार्टनर की तरफ से दिख रही है, बट लाइक आई सेड रोल्स रिवर्स भी हो सकते हैं। सो यहाँ पर यस, इनसिक्योरिटी को दूर करना है, इस पर काम करना है आई फील, वरना यू आर हेडेड फॉर ट्रबल, और वो ट्रबल से आपको ये पर्सन बचाना चाहता है। ओके, सो आपके अच्छे के लिए ही, जो भी अगर नाइगिंग हो रही है जिससे आप इरिटेट हो रहे हैं, कट ऑफ हो रहे हैं, वो एक्चुअली आपके अच्छे के लिए है। अगर आप देखेंगे, अगर ये ब्लाइंड फोल्ड हटा के देखेंगे, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आप ही के अच्छे के लिए वो बोल रहे हैं। ओके, सो टेक सम टाइम आउट एक दूसरे के साथ। लाइक आई सेड, एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, एंड कुछ एक शॉर्ट हॉलीडे, शॉर्ट ट्रिप एक दूसरे के साथ। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टॉरस। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन, एंड आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।